हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपने जीवन को बदलने वाले चेतन भगत के वो 11 नियम बताऊंगा। यदि आप इन नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन भी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चेतन भगत अपने नियम नंबर 1 में बताते हैं कि खुद को समझना जरूरी है। जब तक आप यह नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तब तक दुनिया आपको क्या देगी इसका कोई मतलब नहीं है। नियम नंबर 2, दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर इंसान की दौड़ अलग है और हर किसी की मंजिल भी अलग होती है। नियम नंबर 3, असफलता से मत डरो। असफलता वही आईना है जो आपको आपकी असली ताकत दिखाता है। नियम नंबर 4, अपने माता पिता और परिवार को समय दो। कैरियर जरूरी है, लेकिन सपनों के बिना सफलता अधूरी रह जाती है। नियम नंबर 5, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके लिए परेशान मत हो। अपनी ऊर्जा सिर्फ वहीं लगाओ जहां बदलाव संभव हो। नियम नंबर 6, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रातों रात सफल होने वाली कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं। नियम नंबर 7, खुद की इज्जत करना सीखो। जब आप खुद को महत्व देते हो तब दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू कर देती है। नियम नंबर 8, पैसे को जिंदगी का मकसद मत बनाओ। पैसा जरूरी है, ये सच है, लेकिन खुशी और मन की शांति उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। नियम नंबर 9, गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। जो अपनी गलती मान लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 10, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखो। सेहत सही नहीं होगी तो कोई सपना पूरा नहीं होगा। नियम नंबर 11, जिंदगी को बहुत ज्यादा गंभीर मत बनाओ। मुस्कुराना, हंसना और वर्तमान में जीना भी एक कला है। तो ये थे चेतन भगत के जीवन को बदलने वाले वो 11 नियम। इन सभी नियमों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो आपको आपका जीवन बहुत तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए इन सभी नियमों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारी जिंदगी एक सफर है, लेकिन यह सफर तब बहुत सुंदर और सार्थक बन जाता है जब हमारे पास उसे जीने का सही तरीका हो। हम सभी कभी कभी उलझ जाते हैं, कभी रिश्तों में, कभी कैरियर में, कभी अपने ही विचारों की भीड़ में। और ऐसे समय में कोई आवाज, कोई दिशा दिखाने वाली बात हमें संभाल सकती है। यही कोशिश करती है चेतन भगत की यह किताब, जिसका नाम है 11 रूल ऑफ लाइफ। ये किताब हमें यह नहीं बताती कि हम कौन बने, बल्कि यह बताती है कि इस जटिल दुनिया में एक सरल, मजबूत और संतुलित इंसान कैसे बना जा सकता है। चेतन भगत एक लेखक ही नहीं, बल्कि आज के युवाओं की धड़कन समझने वाला इंसान है। वह जानते हैं कि आज की पीढ़ी किस दबाव से गुजर रही है। आज की पीढ़ी कभी एक दूसरे की तुलना में, कभी सोशल मीडिया की भीड़ में, कभी असुरक्षा में और कभी खुद से खुद की जंग में उलझी हुई है। किताब की शुरुआत ही इस एहसास से होती है कि मनुष्य कोई मशीन नहीं है। हम महसूस करते हैं, हम टूटते हैं, बनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। किताब हमें सिखाती है कि दुनिया बदलने से पहले अपने आप को समझना जरूरी है। अगर मन भरा हुआ है, परेशानी, तनाव, गुस्सा या डर है, तो बाहर की दुनिया हमेशा भारी लगेगी। लेकिन अगर मन शांत है, स्पष्टता है, तो वही दुनिया संभालने लायक लगने लगती है। चेतन भगत बताते हैं कि जीवन को सरल बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि एक समझदार रणनीति है। क्योंकि जितना कम जीवन उलझा होगा, उतनी ज्यादा ताकत हमारे पास होगी अपने सपनों के पीछे भागने की। किताब में रिश्तों की भीड़ का भी बड़ा सुंदर चित्रण है। हम यह मानकर चलते हैं कि प्यार हमेशा एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन हकीकत में रिश्ते धैर्य, समझ और संवाद पर चलते हैं। जब हम अपने प्रियजनों को परफेक्ट मानना बंद कर देते हैं और इंसान मानना शुरू कर देते हैं, तभी संबंध मजबूत होते हैं। इसमें कहा गया है कि परिवार और रिश्ते सपनों का रास्ता नहीं रोकते, वे तो उस रास्ते को सुरक्षित बनाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम खुद की पहचान को किसी के प्यार के नीचे दफन न कर दें। हमें प्यार भी चाहिए और पहचान भी, और दोनों को संभालने की कला ही जीवन की परिपक्वता है। किताब कैरियर की असल सच्चाई पर भी रोशनी डालती है। हम सभी बड़ी बड़ी मंजिलों का सपना देखते हैं, लेकिन किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर रोज की छोटी छोटी जीत जरूरी होती है। मेहनत सिर्फ प्रेरणा से नहीं, बल्कि अनुशासन से चलती है। चेतन भगत बताते हैं कि सही काम करने का सही समय अभी है, कल नहीं, क्योंकि कल आते आते हम पीछे छूट जाते हैं। यह किताब यह भी बताती है कि कैरियर का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, काम में अर्थ, सम्मान और संतुष्टि होना भी उतना ही जरूरी होता है।
और सबसे जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए तो आप बदल सकते हैं। जिंदगी आपकी है, इसमें सुधार करने का हक भी आपका ही होना चाहिए। किताब का एक गहरा हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य पर भी है। इसमें कहा गया है कि हर इंसान कभी ना कभी टूटता है, लेकिन टूटना हार नहीं होता। टूटना एक संकेत है कि आपको ठहरकर खुद को समझने की जरूरत है। जो दर्द हम नजरअंदाज कर देते हैं वही सबसे ज्यादा चुभता है, लेकिन जिस दर्द को हम स्वीकार कर लेते हैं वह हमें मजबूत बनाता है। मन की समस्याएं छिपाने से नहीं, साझा करने से हल होती हैं। और मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस होता है। किताब में जीवन की एक और सुंदर सीख है। दुनिया को आप जानो चाहे ना जानो, लेकिन एक बार खुद को जरूर जानो। क्योंकि अगर हम खुद को नहीं समझ सकते, अपनी इच्छाओं और डर को नहीं पहचानते, तो जीवन सिर्फ एक दौड़ बनकर रह जाता है। लेकिन जब समझ आ जाती है कि आप कौन हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं और किस चीज के लिए खड़े हो सकते हैं, तब जीवन का हर कदम सार्थक हो जाता है। आप दूसरों की उम्मीदों का बोझ नहीं उठाते, बल्कि अपनी मंजिल की तरफ रास्ता बनाते हैं। जीवन सिर्फ उपलब्धियों की सूची नहीं है, यह अनुभवों, रिश्तों और संतुलन का मेल है। अगर हम हमेशा दौड़ते ही रहे तो जीवन का स्वाद भूल जाएंगे। थोड़ा रुकना, सांस लेना, अपने लोगों के साथ वक्त बिताना, यह सब उतना ही जरूरी है जितना लक्ष्य हासिल करना। क्योंकि लक्ष्य तो एक दिन पूरा हो ही जाएगा, लेकिन जो यादें हमने बनाई थी वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होंगी। चेतन भगत अंत में ये बताते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी का लेखक है। हमारी कहानी दूसरों की वजह से नहीं, हमारे अपने फैसलों, हमारी मेहनत और हमारे नजरिए से बनती है। अगर हम सही दिशा चुने, अपने मन को साफ रखें, रिश्तों को समझें, दिल को समर्पण से बनाएं और जीवन को हल्के फुल्के दिल से जिए, तो जिंदगी सिर्फ जीने लायक नहीं बल्कि खूबसूरत बन जाती है। और यही इस किताब का सार है। जीवन को सरल बनाओ, मजबूत बनाओ और सबसे जरूरी, इंसान बनो। अपनी गलतियों को माफ करो, अपने अस्तित्व को अपनाओ और हर दिन ये याद रखो कि आप अपनी कहानी के हीरो हैं, कोई और नहीं। अगर आपको जीवन में एक हल्की सी रोशनी चाहिए, एक दिशा चाहिए, एक ऐसी सोच चाहिए जो आपको खुद से जोड़ दे, तो 11 रूल ऑफ लाइफ किताब आपके लिए सही है। यह आपको बदलने की नहीं, बल्कि आपको आपके असली रूप से मिलाने की कोशिश करती है। अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों।